हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पिछले टेस्ट यानी पिछला जो टेस्ट हुआ था आप लोगों का, उसमें मैथ्स के टोटल 15 क्वेश्चंस थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं 15 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो जो है वो अंत तक देखना है। और पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चंस पूछा था आप सभी लोगों से, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है। तो बहुत से स्टूडेंट ने इसका आंसर करेक्ट दिया था। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्सों का नाम ले लेना चाहता हूँ जिन्होंने इसका राइट आंसर दिया था। तो पहली स्टूडेंट्स थी निकिता, उसके बाद सुनील, ठीक है, उसके बाद कृति, फिर उसके बाद खुशबू, स्वाति, उज्जवल, चांदनी और नेहा। यानी इन सब स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चंस का आंसर राइट दिया था, ठीक है। तो आप लोग भी आंसर दिया कीजिए, ठीक है। यानी मैं प्रत्येक वीडियो में अगर मैं कोई भी क्वेश्चंस पूछता हूं तो आप लोग जो है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है सबको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैथ का। तो गाइस, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैंने मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सब इजी हैं, ठीक है, यानी बहुत ही इजी हैं। तो मैंने इजी क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, यानी वो 12th जो है बायो से पास किए हैं, ठीक है, उनको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, तो मैं जो है पहले चाहूँगा कि उन लोगों को बेसिक कुछ सिखा दूँ। तो बेसिक क्वेश्चन से हम लोग जो है मॉडरेट लेवल पे आएंगे, फिर उसके बाद जो है थोड़ा हार्ड लेवल क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, देखिए एग्ज़ाम में जो है वो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो बहुत ही बेसिक होता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक का मतलब उस क्वेश्चंस का आंसर जो है गाइज बोल सकते हो 90% स्टूडेंट दे देंगे, ठीक है। 90% स्टूडेंट उस क्वेश्चंस का आंसर सही दे देते हैं, ठीक है। और एक पूछ लेता है मॉडरेट, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता है, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल में जो है गाइस, इसमें मतलब बोल सकते हो आप लोग 60% स्टूडेंट जो है सही आंसर देते हैं, ठीक है। और कुछ यानी 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिसको आप लोग बोलते हो सर ये तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस पूछ लिया गया था, ठीक है। जो वो क्वेश्चंस रहते हैं थोड़े टफ लेवल के रहते हैं, ठीक है। तो इसी से जो है मतलब जो हार्ड लेवल का क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो यहीं से गाइज आप लोगों का जो है कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। तो हम लोग जो है सब टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को करवा देता हूँ ताकि जो नए स्टूडेंट हैं जो एकदम मैथ्स में बिल्कुल भी उसको कुछ नहीं आता है, जो एकदम बिल्कुल जीरो हैं, ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए ये सीरीज जो है मैथ का आज से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, तो यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। ओके गाइस, पहला क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी बराबर 3 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 हो तो a इंटू बी का मान क्या होगा, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 है, तो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। देखो मैं 1 इसको भी मान सकता हूँ, 2 इसको भी मान सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं a प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 है तो उसको समीकरण 1 मान लिया, a माइनस बी बराबर 3 है, इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, समीकरण 2 से मैंने क्या किया है, यानी a माइनस बी बराबर 3, तो दोनों तरफ जो है मैंने स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो मैंने दोनों तरफ जो है वर्क कर दिया गया है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर अब क्या होगा, तो अब देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर हो गया, ये बराबर 3 स्क्वायर हो गया। तो अब बताओ a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सबको मालूम है, बहुत ही सिंपल है। क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 29 दे रखा है समीकरण 1 में, जिसको मैंने समीकरण 1 माना है। ए प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 29 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 29 लिख दूंगा और फिर माइनस 2ab और इक्वल 9, है ना। तो अब मैंने क्या किया है, देखो 29 में से मैं 9 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। यानी 9 इधर आएगा तो 20 हो जाएगा ना, और इक्वल किसके हो जाएगा, 2ab, यानी माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आप सभी को मालूम है। तो ab का जो वैल्यू है यानी a इंटू बी वो कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। तो पूछा क्या गया था, a इंटू बी पूछा गया था, है ना।
तो मेरा 10 जो है यानी ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो गाइज़ आप सभी लोग को मालूम है कि ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये प्रीवियस टेस्ट का है। तो जितने भी लोग प्रीवियस टेस्ट दिए थे और इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए थे तो आप सभी लोग जो है राइट आंसर दो। सब किसी को राइट आंसर देना है कि आप लोगों ने टेस्ट में इसका राइट आंसर क्या दिया था, और जिनका गलत है वो अच्छे से देख लो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अच्छे से नोट भी कर लो, इस टाइप के आधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यानी देखो बेसिक लेवल का 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में ईजिली। तो चलिए क्वेश्चन है, एक त्रिज्यू रेखा पर 2 आसन कोणों का मान x डिग्री और 2x - 27 डिग्री है, तो दोनों में से छोटे कोण का मान पता है, छोटा एंगल बताना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा? तो देखो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए त्रिज्यू रेखा है उस पर 2 आसन कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना 180 डिग्री होता है। फिर से मैं बता देता हूँ, एक त्रिज्यू रेखा पर 2 आसन कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो बस हो गया, बस इतना मालूम चल गया तो आपसे हो गया। तो देखो एक त्रिज्यू रेखा पर 2 आसन कोणों का मान जो है, यानी पहला जो है वो x डिग्री दिया हुआ है और दूसरा जो है 2x - 27 डिग्री दिया हुआ है। अब ये किसके बराबर है? तो ये 180 डिग्री के बराबर है। बस बन गया, है ना। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि त्रिज्यू रेखा पर 2 आसन कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। फाइनली अब यहाँ से सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में छोटे कोण का मान पूछा है ना, तो छोटे कोण का मान कितना है? 69 डिग्री है। अगर बड़े कोण का मान पूछता तो x का वैल्यू जो यानी 69 डिग्री आया है तो आप लोग जो है इसमें रख देते। देखो x डिग्री ये मेरा छोटा एंगल है और ये मेरा बड़ा एंगल है, ठीक है। तो ये x छोटा पूछा है तो मैं 69 डिग्री होकर बड़ा एंगल पूछता तो x का वैल्यू मैं इसमें रख देता, यानी इस चीज़ में, तो मेरा बड़ा एंगल जो है आ जाता, बड़ा कोण का मान जो है आ जाता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 24.64 वर्ग मीटर है, यानी 24.64 वर्ग मीटर है। तो वृत्त का परिधि ज्ञात करना है। तो देखो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, सबको ही जल्दी से बताओ पहले मुझे। वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग बताओ, तो मैथ्स पढ़ रहे हो ना आप लोग, तो जल्दी से बताओ। तो जी हाँ, क्या होता है? देखो वृत्त का परिधि पूछा है तो वृत्त का परिधि जो होता है, वेरी गुड, क्या होता है? 2πr, है ना। और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? πr²। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चंस बोल क्या रहा है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वृत्त का परिधि हम लोग को ज्ञात करना है, जबकि जो वृत्त का क्षेत्रफल है ना वो दिया हुआ है। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैं बताया πr² होता है, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो 24.64 दिया हुआ है, और बराबर ये पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है, इंटू r² हो जाएगा। अब देखो 24.64 दिया हुआ है ना, 24.64 दिया है, तो पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेशन के लिए पॉइंट को हटा दिया मैं, ताकि मेरा कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाए। तो अब बताओ यहाँ से आप लोग काटोगे, यानी 2464 जो है वो 22 से चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा जी? तो 112 बार में जाएगा। आप लोग करके देख लेना। अब यहाँ से जो मैं सिंपली बता दूँ तो आपका जो r² जो है वो कितना आ जाएगा? 7.84, ठीक है। यानी r² बराबर 7.84 आ जाएगा। अब मैं फिर से क्या करूँगा? पॉइंट को हटाऊँगा तो फिर से बटा में 100 लिखूँगा ना, तो r² बराबर 784/100 हो जाएगा। अब दोनों तरफ मैं अंडर रूट चढ़ा दूँगा, तो अंडर रूट में चढ़ाया, देखो स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ अंडर रूट चढ़ाऊँगा तो स्क्वायर से अंडर रूट तो कट जाएगा ना, तो r बराबर मेरा क्या आ जाएगा? तो r बराबर मेरा अंडर रूट 784/100 आ जाएगा। तो अब बताओ 784 जो है वर्ग रूट है किसका है? तो 28 का, यानी 28 का स्क्वायर करेंगे तो 784 आएगा। इसी तरह अंडर रूट 100 का क्या होगा? 10 हो जाएगा, है ना। अंडर रूट 100 का 10 हो जाता है, और अंडर रूट 784 का कितना? 28 हो जाता है। तो r बराबर जो है मेरा कितना आ जाएगा? 2.8 मीटर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? अब यहाँ से मुझे r का पता चल गया, तो अब तो मैं इजली वृत्त का परिधि निकाल सकता हूँ ना। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? अभी मैं बताया 2πr, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r क्या है? 2.8 है। बस इसको सॉल्व कर लो, 17.60 आएगा, ठीक है। 17
60 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा गाइस 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो छूट गया था, मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, एक षटभुज के कोनों का योग होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखना, इसका एक फॉर्मूला है। अगर षटभुज के बारे में पूछे, षटभुज के कोनों का योग कितना होता है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना चाहिए षटभुज के कोनों का योग होता है वो क्या होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये होता है। तो आपको जो है बताना है, तो अब क्या बताना है, इन कोनों का योग जो पूछा है यही बताना है। तो इन कोनों का योग का फॉर्मूला क्या होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, तो n मेरा क्या है, n मेरा जो है भुजाओं की संख्या है। तो देखो षटभुज नाम से ही पता चल रहा है जिसकी 6 भुजाएं हैं, तो n बराबर मेरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 720 डिग्री आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी एक षटभुज के कोनों का योग कितना होता है तो 720 डिग्री होता है, ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी टैक्सी है ना, देखिए क्वेश्चन है, एक निजी टैक्सी 200 किलोमीटर की यात्रा का 260 रुपये किराया लेती है। यदि यह 269.5 रुपया में, तो ये 269.5 रुपये में कितनी यात्रा करेगी, यानी कितनी किलोमीटर यात्रा करेगी। ठीक है, यही बताना है। तो देखो भाई यहाँ पे हो क्या रहा है कि 260 रुपया किराया लेता है और कितना ट्रैवल करवाता है जी, तो 200 किलोमीटर ट्रैवल करवाता है, यात्रा करवाता है। तो भाई 260 रुपये लेगा तो वो 200 किलोमीटर जो है वो आपको घुमा देगा। ठीक है, तो इसी तरह पूछ रहा है, यदि वो 269.5 रुपया लेगा तो कितना यात्रा करवाएगा, कितना किलोमीटर घुमाएगा, तो x किलोमीटर घुमाएगा। हमको नहीं पता है, यही तो निकालना है। तो अब तो इजली हो जाएगा। कैसे होगा, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप सभी को मालूम है। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो 260 गुना में x हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 260 गुना x हो जाएगा बराबर 200 गुना 269.5 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे x का वैल्यू जो है आ जाएगा। देखो ये कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन आपका तभी स्ट्रांग होगा जब आप मैथ्स का प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, अब इसमें ये तो नहीं है कि आप एग्ज़ाम में कैलकुलेटर यूज करोगे, कोई तो गैजेट्स जाता नहीं है, कोई भी यंत्र जाता नहीं है जिसके माध्यम से आप चाहो तो मतलब सोचोगे कि हम मैथ्स का मतलब शॉर्टकट कुछ कर लें, यानी कैलकुलेटर होता तो मतलब जल्दी से कैलकुलेट कर लेते। तो जी नहीं, ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। आप जो है अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप लोग को मैथ्स का प्रैक्टिस डेली करना होगा। यानी डेली जो है अगर आप 10 से 20 क्वेश्चंस बनाते हैं प्रत्येक चैप्टर के, यानी कोई किसी दिन एक चैप्टर आप बनाए उसमें से 10 से 20 क्वेश्चंस बनाओगे, और फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, आपका जो लेवल है बढ़ते जाएगा, तो कैलकुलेशन भी जो है आपका स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन स्ट्रांग करने के लिए आपको मैथ्स के क्वेश्चंस प्रत्येक दिन बनाने होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली और कानपुर के बीच 504 किलोमीटर की दूरी 4.5 घंटे यानी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है। तो इसकी चाल क्या है, तो अब बता दो भाई, चाल बराबर क्या होता है मेरा, जल्दी से बताओ। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला याद होगा, बन जाएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, चाल दूरी समय से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। मैं फिर से बता देता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन ये जो बेसिक है, तो बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा ही नहीं आएगा, आपको मैथ्स बोर्ड लगने लगेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस बेसिक सीख रहे हैं, क्योंकि हमको जो है हाई लेवल तक जाना है। तो पहले आप बेसिक सीखो। तो जल्दी से बता दो, चाल बराबर मेरा क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो अब देखो अब कैसे मैं करता हूँ इसको सॉल्व। ठीक है, तो देखो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना दे रखा है, 504 किलोमीटर दे रखा है, और समय कितना है, यानी 4 घंटे 30 मिनट। तो मैं बोल सकता हूँ 4.5 घंटे की बात हुई है, तो 4.5। अब इसको सॉल्व करो, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटा 2 हो गया। ठीक है, तो मैं क्या बताया था, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 504 जो है मेरा दूरी हो गया, समय कितना है 9 बटा 2 है। अब 2 पर जाएगा तो 504 गुने 2 बटा 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 112 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है उसकी चाल होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, आप लोग जो है खुद से बना लेना। वैसे मैं बना तो दिया हूँ, बट पहले आप लोग को खुद से ट्राई करना है। ठीक है, पहले आप लोग को खुद से ट्राई करना है, फिर जो है आपको ये सॉल्यूशन देखना है। चलिए बढ़ते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा वो x बराबर 28 होगा।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंक का 20% अंक से 40 कम है, तो वह अंक है, तो वह अंक जो है सबसे पहले आप लोग को x मान लेना है, ठीक है, समझ में आया। फिर से क्वेश्चन देखो, एक अंक का 20% उसी अंक से, यानी अंक से बोल रहा है ना, तो उसी अंक के बारे में बोल रहा है, तो अंक से 40 कम है, तो वो अंक जो है क्या है बताओ। तो देखो सबसे पहले बोला क्या गया है, एक अंक का 20%, तो मैं क्या किया, वो अंक x माना था तो x गुना 20% मैंने कर दिया, आ गया समझ में। अब क्या बोलता है, अंक से 40 कम है, यानी इस अंक से 40 कम है, तो ये भी कम होना चाहिए, जो मैंने किया, तभी जाकर मेरा इक्वेशन जो बराबर हुआ। देखो मैथ्स में जो इक्वली करना सीख गया, इक्वेशन को इक्वली करना आप लोग सीख गए, तो मैथ्स जो है वो आप लोग 80% सीख गए, ठीक है। यानी दो समीकरणों को जब आप लोग इक्वली कर लेते हो अच्छे से, तो आप लोग का जो है मैथ्स ख़त्म हो जाता है 80%। मैथ्स में कुछ नहीं है। देखो तो कैसे होगा, एक अंक का 20%, एक अंक का जो 20% अंक है, यानी एक अंक जिसको x माना था हम लोगों ने, उसका 20% है ना, उसी अंक से 40 कम है। यहाँ पर बोल दिया है कि ये 40 कम है, इसमें देखो 40 कम नहीं करना है, करोगे तो गलत हो जाएगा, इसमें पहले ही बोल दिया है अंक से 40 कम है, तो बट भाई जब ये कम है तो ये भी तो बोलेगा ना मुझे भी कम करो, तो यहाँ पर भी x - 40 इसीलिए मैंने लिख दिया है। आ गया समझ में। तो चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, अब तो इतना कर ही सकते हो, तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर जो है वो मेरा 50 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। प्रॉफिट एंड लॉस से यानी लाभ तथा हानि से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को जो है इसका एक सेपरेट वीडियो दूं, सेपरेट लेक्चर दूं, जिसमें आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी मतलब क्वेश्चन है, यानी जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उन सब क्वेश्चंस को एक वीडियो में मैं कवर कर दूँ, ठीक है। तो जल्दी ही जल्दी वीडियो जो है आपके सामने आएगी, जल्दी से जल्द, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, और फ्रेंडों के साथ शेयर भी किया कीजिए मेरी वीडियो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही सिंपल पूछ लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि एक आदमी अपनी कुर्सी 720 रुपये में बेचना चाहता है, तो उनको 25% मुनाफा पाने के लिए उसको वो कितने रुपए में बेचनी होगी। तो यहाँ पर सिंपली पूछ क्या लिया गया है, विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस के बारे में पूछ लिया गया है। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 720 दिया हुआ है। अब उसको भाई वो कितना सोच रहा है, वो कितना % मुनाफा पाने की कोशिश कर रहा है, तो वो 25% जो है मुनाफा यानी लाभ कमाने की कोशिश कर रहा है, तो गुना में 125 हो जाएगा। देखो 25% लाभ बोला है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 25% लाभ बोल रहा है ना, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगी, तो फिर 25 इसमें ऐड कर दोगे तभी तो इसको लाभ होगा, यानी 100% में 25% जोड़ दोगे तभी तो उसको लाभ होगी। अगर इसमें 100 मतलब बोलता 25% का हानि हो रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, 100 में से घटा लेते हैं। यहाँ पर लाभ का बात हुआ है, तो हम लोग 100% में 25 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 125%, तो परसेंट हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो तो विक्रय मूल्य जो है आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, 900 आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नारंगी 10 रुपये के हिसाब से क्रय की जाती है ना, और 15 रुपये में 6 के हिसाब से विक्रय की जाती है। तो बताओ मुनाफा क्या है। तो मुनाफा परसेंट पूछ रहा है, लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो क्या होगा आइए देख लेते हैं। तो देखो गाइस, क्वेश्चन में दिया था कि जो 5 नारंगी का क्रय मूल्य है, ठीक है, यानी 5 नारंगी वो खरीदता है, कितने में खरीदता है, तो 10 रुपये में खरीदता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से पूछूँ, बताओ बाबू एक नारंगी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, एक नारंगी का क्रय मूल्य 10/5 हो जाएगा, 10/5 रुपये हो जाएगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ 2 रुपया हो गया। ये तो 2 रुपया हो गया ना, एक नारंगी का क्रय मूल्य 2 रुपया हो गया। अब फिर आगे बोल रहा है कि 6 नारंगी वो जो है बेचता है, 6 नारंगी बेचता है, कितने रुपए में बेचता है, तो 15 रुपये में बेचता है। तो एक नारंगी कितने रुपए में बेचा, तो 15/6 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करोगे 3 दूनी 6, 3 5 15, तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 नहीं आ जाएगा, 5/2 2.5, तो ये 2.5 रुपया में बेचता है। अब बताओ खरीदा कितने में है, ये 2 रुपया में खरीदा है, बेच कितने में रहा है ये बाबू, तो 2.5 रुपया में बेच रहा है। तो कितना % का लाभ हुआ, देखो रुपया में तो इसको 50 पैसे का लाभ हुआ ना, लेकिन लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ। तो लाभ कितना हुआ है, तो 0.50 हुआ है।
और किस पे हुआ है, क्रय मूल्य पर लाभ होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या था, तो 2 था, तो बटा में 2 गुना में 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो 25% जो है इजली आ जाएगा आपका आंसर, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन 10% मुनाफे से बेची जाती है ना। यदि 80 रुपये कम में बेची जाए तो 10% का नुकसान होता है, तो मशीन का लागत कीमत क्या होगा, यानी मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग को सीधे एक फॉर्मूला का यूज करना है। कब करना है, यदि एक तरफ बोले कि 10% का लाभ होता है और एक तरफ बोले कि 10% का हानि होता है। ठीक है, यानी कुछ भी दे देगा, यहाँ पे 10 की जगह 20% भी दे देगा, 30% भी दे देगा, 40%, तो कितना भी दे देगा, आपको घबराना नहीं है। देखो एक तरफ बोलेगा लेकिन यहाँ पर 20% का लाभ, 30% का लाभ, तो यहाँ भी जो है 20% का हानि बोलेगा। ठीक है, या 10% का ही बोलता है, मतलब उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में करना क्या है, यहाँ पर एक 10% का मुनाफा होता है तो 10% का नुकसान भी होता है, और उसको कितने रुपए कम में बेचा जाता है, तो 80 रुपये कम में बेचा जाता है। तो आप लोग को 10% प्लस 10% दोनों को जोड़ देना है, यानी मुनाफा जो हुआ है 10% और जो लाभ, यानी ये मुनाफा हुआ है और ये हानि हुआ है, हानि भी जो है 10% हुआ है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये जितना भी रुपया दिया होगा, यहाँ पर 80 रुपये कम दिया है तो ये इसी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कितना भी रुपये दिया रहता तो ये बराबर में हो जाता। ठीक है, यानी दोनों तरफ, एक तरफ लाभ हुआ है एक तरफ हानि हुआ है, दोनों को ऐड कर देना है, और यहाँ पर जितना भी रुपया कम दिया होगा उसको बराबर में लिख देना है। ठीक है, अब सॉल्व करो तो 1% का वैल्यू 4 आ गया। कोई भी चीज़ मैं बता चुका हूँ कितनी बार कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 1% का वैल्यू 4 आ गया, तो 100 गुने 4 करो, कितना आ जाएगा, 400 नहीं आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेशनों के बीच पटरी बिछाने के लिए ए को 16 दिन लगता है, बी 12 दिन में करता है, सी की मदद लेने पर यह काम जो है सिर्फ 4 दिन में हो जाता है, तो इसे सी कितने दिन में करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ए जो है ये क्या करता है, देखो इन तीनों को क्या करना है, 2 स्टेशनों के बीच जो है पटरी बिछाने का कार्य दिया गया है सबको। तो ए क्या करता है कि भाई वो 16 दिन लगा देता है, तो 1/16, एक दिन का कार्य हुआ तो 1/16 लिख देंगे। टाइम एंड वर्क आप पढ़े होंगे तो ये मिला होगा। ठीक है, तो मैं हमेशा, यदि क्वेश्चन में बोलेगा कि ए किसी काम को मतलब 8 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, तो मैं ए का 1 दिन का काम, यानी 1 दिन का काम जो है 1/8 लिखूँगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन में बोले ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो मैं ए का 1 लिखूँगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर बोला क्या गया है, ए जो है 16 दिन लगाता है, तो ए का जो कार्य है 1/16 लिख दूंगा। अब बी जो है इसे 12 दिन में करता है, तो 1/12 हो जाएगा बी का कार्य 1 दिन का। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, सी की मदद से 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो भैया सी भी आ गया, इनके साथ सी आ गया, वो कितने दिन में काम करता है वही तो निकालना है, तो हम इसको प्लस में 1/x मान लेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे मैंने सॉल्व किया है, ये दिखाता हूँ मैं। तो देखो ए का जो 1 दिन का कार्य 1/16 हो गया, बी का 1 दिन का कार्य 1/12 हो गया। अब सी आता है तो सी का मुझे कार्य तो पता नहीं है 1 दिन का कार्य, तो मैं 1/c लिख दिया, और ये जब मिल जाते हैं तो ये काम जो है 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो 1/4 में लिख दूंगा। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ से सी का कार्य मिल जाएगा, यानी 1/c बराबर मेरा कितना, देखो 1/c जो है मेरा बराबर कितना हो जाएगा, 5/48 के। तो यहाँ से सी का करेंगे, उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48/5, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन 48/5 नहीं दिया, इसको पूर्णांक में तोड़ लो तो कितना आ जाएगा, 9.3/5 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए एक लड़के को 35 मीटर बाजू और चक्कर लगाने में कितना वक्त लगेगा। देखो समय का बात पूछ लिया गया है, फिर से समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल। दूरी कितनी दे रखी है जी, तो 35 मीटर दे रखी है ना। तो दूरी जो है वो 35 मीटर दे रखी है, और बटा ये तो मेरा दूरी हो गई, और चाल मेरा कितना दे रखा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है देखो, और आंसर जो है मेरा मीटर पर सेकंड में है, और ये मेरा क्या है, किलोमीटर प्रति सेकंड में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा जी, मुझे इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यानी मैं यहाँ से गुना कर दूंगा, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैंने किया भी है। देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना दे रखा है, 35 मीटर दे रखा है,
चाल मेरा कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो गुने 5/18 कर दूंगा। बस इसको सॉल्व कर लोगे तो 14 सेकंड जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ी से है, यानी ये भी जो है टाइम एंड डिस्टेंस में ही आता है। समय दूरी चाल का ही एक बोल सकते हो एक टॉपिक है, जिसका समय दूरी चाल मतलब स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वो रेलगाड़ी से संबंधित किसी भी प्रश्न को ईजिली से डील कर लेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक टेलीग्राफ जो है खंभे को पार करने में 6 सेकंड लगते हैं, तो चाल कितनी होगी। तो चाल पूछा है, चाल बराबर क्या होता है, फिर से वही बात, दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना दे रखा है, 132 मीटर दे रखा है, समय कितना दे रखा है, 6 सेकंड दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, इतना तो कर ही सकते हो ना, तो सॉल्व करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आंसर जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है ना बाबू। देखो यहाँ पर मीटर पर सेकंड में दोनों तरफ बात हुआ है, लेकिन आंसर में भी देख लेना एक बार, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो अब किलोमीटर प्रति घंटा में पहले इसको बदलो, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुने 18/5 करना पड़ेगा, तब तो जाके बनेगा। तो बन जाएगा, ठीक है, बना लेना। तो कैसे बनेगा, देखो 132/6 गुने 18/5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब से जो है आपको मैथ्स पे ज़्यादा मतलब मैथ्स का वीडियो मिले ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं प्रयास करूँगा कि मैं प्रत्येक टॉपिक से आपको एक वीडियो दूँ। ठीक है, और उस प्रत्येक चैप्टर से मैं डेली एक वीडियो बना कर दूँ आप लोगों को। और उस वीडियो में जैसे मैं लाभ हानि का वीडियो देता हूँ, तो उस वीडियो में मैं ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने लाऊंगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, और उसी टाइप के जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो बहुत ही स्टूडेंट्स ने कहा भी था सर आप जो है टॉपिक वाइज वीडियो बनाइए मैथ्स का। ठीक है, तो मैं आपसे यही प्रयास में लगा हूँ, जल्द से जल्द मैं आपको मतलब मैथ्स के जो है सेपरेट वीडियो लाकर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए। 12,500 रुपये की राशि सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 15,500 रुपये हो जाती है, तो दर प्रतिशत कितनी होगी। ठीक है, देखो आपको मालूम है, क्या क्या मालूम है जी, पी यानी प्रिंसिपल जो है मेरा कितना दे रखा है, 12,500 रुपये दे रखा है, समय 4 ईयर्स है, और एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सबको पता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट मेरा कितना है जी, तो 15,500। देखो अमाउंट और प्रिंसिपल के बारे में आप लोग पता कैसे करोगे, ये भी एक सीख लो। देखो अगर बोले कोई भी धन 4 साल बाद इतनी हो जाती है, 5 साल बाद इतनी हो जाती है, 10 साल बाद इतनी हो जाती है, तो वो हमेशा आपका मिश्र धन ही होगा, यानी अमाउंट ही होगा वो। ठीक है, तो जब ये पता चल गया तो जो बची हुई राशि है वो तो प्रिंसिपल ही होगी। तो समझ में आ गया। तो यहाँ से मेरा साधारण ब्याज जो है वो 3,000 आ गया। अब साधारण ब्याज मुझे मिल गया तो रेट परसेंट का फॉर्मूला होता है, उसके बेसिस पे आप लोग रेट निकाल सकते हो। क्या होता है, तो रेट परसेंट बराबर साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। बस इसको सॉल्व जो है 6% आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप लोग सेपरेट वीडियो मैथ्स का चाहते हो कि मैं हर टॉपिक से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊं, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।